पेज नंबर 1301, जॉन यूहन्ना 1। आदि में वचन था और परमेश्वर के साथ साथ था और वचन परमेश्वर का था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ था उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसी में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। 5 और ज्योति अंधकार में चमकती थी और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति तो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। जगत में आने वाली थी। 10 वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते थे। वे न तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए थे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता ने इकलौते की महिमा देखी। 15 यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया है कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसने परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया था, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, 20 तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। जब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया कि नहीं। तब उसने उससे पूछा कि फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तो अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा मैं जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है। जंगल में एक पुकारने वाले का एक शब्द हूँ कि तुम प्रभु का सीधा मार्ग करो। हे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। 25 उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा कि यदि तू न मसीह है और न एलिया है और न भविष्यद्वक्ता है तो फिर तू बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको यूहन्ना ने जॉन ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के लिए योग्य नहीं हूँ। ये बातें यरदन के पार बेतनिय्याह में हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर मेम्ना है जो जगत के पाप उठा ले आता है। 30 यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। उसने और मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो। और यूहन्ना ने वह यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर के नई आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने की आज्ञा भेजी थी उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतारते और ठहराते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। 35 दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेम्ना है। जब वे दोनों चेले उसकी ओर यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए, यीशु ने फिरकर और उन दोनों को पीछे आते देखकर उनसे कहा कि तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा कि हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा चलो देख लोगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे। और यह 10वें घंटे के लगभग था 40। उन दिनों में से यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे और शमौन पतरस का भाई एंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा और फिर क्रिस्तुस अर्थात मसीह क्रिस्टस अर्थात मसीह मिल गया था।
वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू केफा है अर्थात पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जानना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा कि मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस ने तो इंद्रियास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। 45 फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा कि चल कर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। नतनएल ने उससे कहा कि तू मुझे मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैं तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। 50 यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा है, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। 51 फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के दूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। यूहन्ना जॉन 2। यूहन्ना 2:1। फिर उसने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के दूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र को ऊपर उतरते देखोगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहीं थी और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। 5 यीशु ने उससे कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें से 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा कि अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, 10 हर एक मनुष्य पिछले पिछले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी प्रकट प्रकट की महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वाले और सर्राफों को बैठे हुए पाया। 15 और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बितरा दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा कि इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। जब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा कि तू जो यह कहता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। 20 यहूदियों ने कहा कि इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? 21 वह परंतु उसने अपने दिए गए मंदिर के विषय में कहा था। सो अब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसे चेलों को स्मरण आया कि उसने कहा था कि उन्होंने पवित्र शास्त्र और उसके वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम का पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने नाम को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वह सब को जानता था। 25 और उसे प्रयोजन न था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। यूहन्ना 3। यूहन्ना 3:1। फरीसियों में से नकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर के आरे से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर के साथ न हो तो नहीं देख सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता।
निकुदेमुस ने उससे कहा कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है। 5 यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वह शरीर से, और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा से। अचंभा न कर, मैं तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। आवाज इधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निक निकुदेमुस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं। 10 यह सुनकर यीशु ने उससे कहा कि तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? 11 मैं सच तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिससे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं। तुम हमारी सारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतिदिन नहीं करते, तो यदि मैं स्वर्ग से तुम की बातें कहूँ तो तुम क्यों कर प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। 14 और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। 15 ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें जीवंत जीवन आए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना है, क्योंकि उनके बुरे काम थे 20। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और जो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ऐसा न हो कि उसके सारे कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए जाएं। इसके इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश से आए और वह वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन को बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। क्योंकि यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। 25 वहाँ यूहन्ना के चेले या किसी यहूदा के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ, और यूहन्ना के पास आकर उससे कहा कि हे रब्बी, जो यरदन तेरे पास था और जिसकी तूने गवाही दी थी वह बपतिस्मा देता था और उसके पास आते थे। यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, तब मनुष्य जब तक मनुष्य को स्वर्ग न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं कर सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा कि मैं मसीह नहीं हूँ परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। दूल्हे के शब्द द्वारा बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ। 30 अवश्य है कि वह बूढ़ा और मैं घटूं। 31 जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है, और जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और उसी की गवाही ग्रहण करता है। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें करता है। क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। 35 पिता पुत्र से प्रेम रखता है, उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास रखता अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं मानेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर ही रहता है। यूहन्ना 4:1। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु अब नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। 500 वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई थी। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से क्यों पानी मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों
सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। 10 यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो यह भी जानती कि वह कौन है और जो तुझसे कहता है मुझे पानी पानी तू पिला तो तू उससे मांगती है और वह जीवन वह तुझे जीवन का जल देता है। स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें पिया? यीशु ने उसे उत्तर दिया कि जो कोई जल यह पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, फिर वो अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। 15। स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, वह जल मुझे दे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊँ। यीशु ने उससे कहा कि जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह तेरा पति नहीं। यह तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, मुझे ज्ञात है कि तू भविष्यद्वक्ता है। 20। हमारे बाप दादाओं ने इस पहाड़ पर भजन और तुम जो कहते हो कि वह जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में। 21। यीशु ने उससे कहा कि हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं हम उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है जब आता है वरन अब भी जिसमें अपने सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे भी भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। 25। स्त्री ने उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हम सब बातें बता देगा। 26। यीशु ने उससे कहा कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने कहा कि तू क्या चाहता है, क्या किस लिए उससे बातें करता है? तब स्त्री ने अपना गधा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगे कि आओ, एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। यही कहीं यह तो मसीह नहीं? 30। सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में वे उसके चेले यीशु से विनती करने लगे कि हे रब्बी कुछ खा लें। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है कि जिसे तुम नहीं जानते। जब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। 35। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी आंख उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटने के लिए पक चुके हैं और कटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलाकर आनंद करें। क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा है जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया और औरों ने परिश्रम किया, और तुम उनके परिश्रम के फल के भागी हुए। और उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया है। 40। जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। सो वह वहाँ 2 दिन रहा और उसके वचन के कारण और भी बहुतों ने विश्वास किया। और उस स्त्री ने कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। फिर उन दोनों के बाद वह वहाँ से कूच करके गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्ष्य दी है कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। 45। जब तक गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उसके साथ आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सबको देखा, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। और राजा
बनाया और राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया था, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर है। यीशु ने उससे कहा कि तब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा कि हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। 50 यीशु ने उससे कहा कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। क्या वह मार्ग में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और उससे कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा कि किस किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा कि कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा था कि तेरा पुत्र जीवित है, और उसने उसके सारे घराने में विश्वास किया। 54 यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया में गलील से आकर दिखाया था। यूहन्ना यूहन्ना 5 यूहन्ना 5 1। इन बातों के पीछे यहूदिया का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेत बेत हसदा कहलाता है, और उसके 5 आसारे हैं। उनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड से उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे कोई उसको बीमारी क्यों न हो। 5। वहाँ एक मनुष्य था जो 48 वर्ष से बीमार पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा, उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो कुंड में मुझे उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा कि उठ, अपने खाट पर उठकर चल। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपने खाट से उठकर चलने लगा चलने लगा। 10। वह सबत के दिन उस यहूदी ने उसे चंगा हुआ था कहने लगा कि आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाने उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझसे कहा कि अपनी खाट उठाकर चल। उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन है जिसने तुझे कहा खाट उठाकर चल। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, क्यों ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। 15। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कहा कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सबत के दिन करता था। जिस पर यीशु ने उनसे कहा था कि मेरा पिता अब काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कह अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखता है, और वह इनसे बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम भी अचंभा करो। क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी उन्हें चाहता है, उन्हें जिलाता है। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का काम पुत्र को सौंप दिया है, इसलिए कि सब लोग जैसा पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा उसका आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन तक उसका और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। 25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का अधिकार भी दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में उसका शब्द सुनकर निकलेंगे, क्योंकि जिन्होंने भलाई की है
वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो इसमें अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे सुनता हूँ वैसे न्याय करता हूँ, जैसा मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं करता परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा करता हूँ। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी गवाही जो गवाही देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। 35। वह तो जानता और चमकता हुआ दीपक दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मग्न होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे मुझे भेजा है उसने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न कभी उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि क्योंकि जिससे उसने भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिला है, और वह यह वही है जो मेरी गवाही देता है। 40। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। मैं मनुष्य आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, और यदि कोई अपने अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो वह आदर तो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है। नहीं चाहते किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि क्योंकि यदि तुम मूसा से प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए उसने मेरा उसने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते तो मेरी बातों की क्यों कर प्रतीति करोगे? यूहन्ना 6। यूहन्ना 6:1। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता है वे उन्हें देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा, और यहूदियों के फसह के पर्व का निकट था 5। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए यहाँ से रोटी मोल लाएं। परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए नहीं, क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिप्पुस ने उसे उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी न होंगी पूरी भी न होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शिमरोन पतरस के भाई एंद्रियास ने उससे कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जब की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? 10। यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5,000 के थे बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बांटने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। सो उन्होंने वो बटोरा, और जव की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्यकर्म उसने कर दिखाया उससे वे लोग देखकर हंसने लगे कि भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाले का निश्चय निश्चय यही है। 15। यीशु यह जानकर कि वह मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। 16। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु भी उनके पास नहीं आया था, और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। सो वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए। सो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए, परंतु उसने उनसे कहा कि मैं हूँ, डरो मत। सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए, और तुरंत वह नाव उस पर स्थान पर जा पहुंची जहां वे जाते थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी, यह देखा कि यहाँ एक को छोड़कर और कोई छोटी नाव न थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर न चढ़ा,
केवल उसके चेले चेले चले गए थे। तो भी और छोटी नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटियां खाई थी। सो जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो भी उसकी छोटी छोटी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुंचे। 25 और झील के पार उससे मिलकर कहा कि हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? 26 यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसके लिए मनुष्य का पुत्र तुम्हें दे देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर छाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर उसने जिसे उसने भेजा विश्वास करो। 30 जब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर प्रतीति करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने जंगलों में मन्ना खाया है, जिसे देख जिस जैसा लिखा है। उन्हों फिर उसने उन्हें रोटी खाने के लिए स्वर्ग की छोटी रोटी दी। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि रोटी परमेश्वर की वही रोटी है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा कि हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। 35 यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया, तो भी विश्वास नहीं करते। तो जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उससे मैं कभी न निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वालों की पूरी इच्छा करने के लिए स्वर्ग से उतारा हूँ। और मेरे भेजने वालों को इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उससे मैं कुछ न खाऊं, परंतु उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। 40 क्योंकि मेरे पिता की यही इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूंगा। सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वही मैं हूँ। और उन्होंने कहा कि क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? वह क्यों कर कहता है कि मैं स्वर्ग से उतारा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ। मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे न खींच ले, और उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। 45 भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगलों में मन्ना खाया और मर गए। 50 वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग में से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र मांस न खाओ और उसका लोहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लोहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठूंगा। 55 क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, और मेरा मांस लोहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लोहू पीता हुआ मुझ में स्थिर बना रहता है, और मैं उसमें जैसा जीवते जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। 58 जो रोटी स्वर्ग से उतरी बाप दादाओं के समान नहीं खाया गया और मर गए, और जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। 60 उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कि यह बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा कि क्या इस बात में तुम्हें ठोकर लगती है? और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ पर पहले था वहाँ पर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है,
शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कितने कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु तो पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। 65 और उसने कहा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक जब तक किसी को पिता की ओर से वरदान न दिया जाए तब तक दिया जाए दिया जाए तक तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमरोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है सत्य। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। 71 उसने शमौन इस्क इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा है, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था। यूहन्ना 7। यूहन्ना 7। इन बातों के बाद यीशु गलील गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, क्यों इसलिए वह यूहन्ना में फिरना न चाहता था। और यहूदियों का मंडप का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा कि यहाँ से कूच करके यहूदिया में चला जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी करें, क्योंकि ऐसा न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने तई जगत पर प्रकट कर। 5 क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उससे कहा कि मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता, क्योंकि मैं उसके विरोध में गवाही देता हूँ कि उसके बुरे काम हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। उनसे ये बातें कहकर गलील में ही रह गया। 10 परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह आप ही प्रकट में नहीं परंतु मानो गुप्त हो गया। 11 तो यहूदी पर्व में उसे यह कहकर कहने ढूंढने लगे कि वह कहाँ है। और लोगों ने उसके विषय चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कितने कहते थे कि वह भला मनुष्य है, और कितने कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के भय के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। और जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। 15 तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा कि इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उपदेश नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा, वह मेरे परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई करता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उससे में अधर्म नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता? तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? 20 लोगों ने उत्तर दिया कि तुझ में कौन है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैंने एक काम किया और तुम सब अचंभा करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है। नहीं, यह नहीं कि वह मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है। और तुम सबत के दिन को मनुष्य का खतना करते हो। जब सबत के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मनुष्य की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते करते हो कि मैंने सबत के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया है? मुंह देख कर न्याय न चुकाओ, परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। 25 तब कितने यरूशलेमी कहने लगे कि क्या यह वह नहीं जिसके मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या संभव है कि सरदारों ने सच जान लिया है कि यह मसीह है? इसको इसको हम जानते हैं कि यह कहाँ कहाँ का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई भी न जानेगा कि वह कहाँ का है। जब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा कि तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरे भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि
मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। 30 इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। और भेड़ों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे कि मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्यदिक कर्म दिखाया जाएगा जो इसने दिखाए। फरीसियों ने उसको फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना, और महायाजक और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। इस पर यीशु ने कहा कि मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, जब तक अपने भेजने वालों के पास चला जाऊंगा। अपने भेजने वालों के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और मैं जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। 35 यहूदियों ने आपस में कहा कि यह कहाँ जाएगा कि हम इसे न पाएंगे? क्या वह उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं और यूनानियों को भी उपदेश देगा? 36 क्या क्या यह क्या बात है कि जो उसने कही है, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य है दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने उससे उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिस जिसे उस पर विश्वास करने करने वाले पर थे, क्योंकि आत्मा तब तक न उतरा था, तब क्योंकि यीशु तब अपनी महिमा को न पहुंचा था। 40 जब तक भीड़ में से किसी ने ये बातें भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही भविष्यद्वक्ता है। और उन्होंने कहा कि यह मसीह है। परंतु किसी ने कहा कि क्यों यह मसीह गिलाल में से आया है? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश में से और बेतलहम गांव में से आएगा जहां दाऊद रहता है? सो उसके कारण लोगों ने उसे फूट पड़ी। उनमें से कितने उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु उस किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब सिपाही महायाजक और फारिसियों के पास आए। उन्होंने उनसे कहा कि तुम उसे क्यों नहीं ले गए? 40 सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें न कही। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों का फरीसियों में से किसी ने उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते स्थापित हुए। 50 निकुदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उसमें से एक था, उनसे कहा कि क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है, दोषी ठहराती है? 52 उन्होंने उसे उत्तर दिया कि क्या तू भी गलील है? और ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। 53 जब तक कोई अपने अपने घर को जा गए। यूहन्ना 8। 41-58 एक एक परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया, और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो वे विचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा कि हे गुरु, यह स्त्री वे विचार करती पकड़ी गई है। 5 व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों को पत्थर वाह करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वह उस पर पहले पत्थर मारे। फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक के एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रही। 10 यीशु ने सीधे सीधे होकर उससे कहा कि हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? 11 उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा कि मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप न करना। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा कि तू अपनी गवाही आप ही देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते
कि मैं कहाँ से आता हूँ और कहाँ को जाता हूँ। 15 तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है और जिसने मुझे भेजा है। और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जन की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप ही अपनी गवाही देता हूँ, दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। उन्होंने उन्होंने उससे कहा कि तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया कि न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को जानते। 20 ये बातें 20 ये बातें उसने मंदिर में प्रवेश उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने उसको न पकड़ा, परंतु क्योंकि उसका समय तब तक नहीं आया था, उसने फिर उनसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम लोग मुझे ढूंढोगे और पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम न आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है कि मैं जाता हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा कि तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो और मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न कि करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। 25 क्यों उन्होंने उनसे कहा कि तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से तुम से कहता आया हूँ। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, और मैंने जो मैंने उससे सुना है वही जगत में कहता हूँ। वे न मुझे समझे कि हम में से पिता के विषय में क्या कहता है। जब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ, और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही बातें बातें करता हूँ। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा यही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। 30 वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरे ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश के हैं, कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। 35 और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। और यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश में हो तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम भी वही करते हो जो तुमने अपने पिता के यहाँ सुना है। उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हमारे पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि यदि इब्राहिम के संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते। 40 परंतु अब तुम मुझे मुझे ऐसा मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने स्वयं वह सत्य बताया है, जो परमेश्वर से सुना है। यह तो इब्राहिम ने नहीं लिया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो, क्योंकि उन्होंने उससे कहा कि हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता अर्थात परमेश्वर है। यीशु ने उनसे कहा कि यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम क्यों रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल आया हूँ और मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने भेजा हूँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, क्योंकि मेरा वचन नहीं सुन सकता। तुम्हारे तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वह वरन झूठ का पिता है। 45 परंतु जब मैं सच बोलता हूँ इसलिए तुम इस प्रतीति से नहीं करते, क्योंकि तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, जो इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, पर यह सुन यहूदियों की ओर से है। और हम ठीक नहीं कहते कि सामरी और तुझ में दुष्ट आत्मा। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं है, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। 50 मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक तो जो मैं चाहता हूँ और न्याय करता है। क्या मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति
मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा, अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। 52। और यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया है कि तुझ में दुष्ट आत्मा और इब्राहिम मर गया है और भविष्यद्वक्ता भी मर गए हैं, और तू कहता है कि यदि मेरा वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा चखेगा 12। हमारा पिता इब्राहिम तो मर गया, क्या तू उससे बेड़ा करता है? और भविष्यद्वक्ता ही मर गए हैं, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया कि यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाले मेरे पिता हैं, जिससे तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। और तुमने और तुमने उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। और यदि कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो तुम्हारी नाई झूठा ठहरूंगा। और परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन पर चलता हूँ। 56। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मग्न था, और उसने उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा कि जब तक तू 50 वर्ष का नहीं है, तूने भी इब्राहिम को देखा है। यीशु ने उससे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इसके पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। 59। जब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिप छिप कर मंदिर से निकल गया। छिप छिप कर मंदिर से निकल गया। यूहन्ना 9। यूहन्ना 9:1। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी, किसने यह पाप किया था कि यह अंधा जन्मा है, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि न तो पाप इसका है न इसके माता पिता, परंतु यह इसलिए है कि परमेश्वर ने उसके कामों में प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। 5। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। और यह कहकर उसने भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी सानी, और और वह मिट्टी पर उस उस आंधे की तरफ लगा आंख लगाकर देखा। उसे कहा कि जा शिल्लियों के कुंड धो ले, अर्थात जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखकर आया हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और उन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा और कहने लगे कि यह वही नहीं है जो भीख पर बैठा मांगा करता था। कितनों ने कहा, यह यह वह वाणी है, और वह वाणी है। और उन्होंने कही, यह नहीं, परंतु उसके सामने है। उसने कहा है, मैं वही हूँ। तब वे उसे पूछने लगे कि तेरी आंखें क्यों कर खुल गई हैं? उसने उत्तर दिया कि यीशु मसीह नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी पर सना और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि सिल्लियों में जाकर धो लेना। सो मैंने आया और धोकर देखने लगा। उन्होंने उससे यह पूछा कि वह कहाँ है? उसने कहा कि मैं नहीं जानता। लोगों ने उससे जो पहले का अंधा या फरिसियों के पास ले गया। जिस दिन प्रभु ने मिट्टी में सानकर उसकी आंखें खोल ली थी, वह स्तब्ध का दिन था। परंतु फरीसियों ने उससे भी पूछा, तेरी आंखें तेरी आंखें किस रीति से खुल गई हैं? और उसने उनसे कहा कि उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और फिर मैंने धो लिया। और अब देखता हूँ कि इस पर कई फारसी कहने लगे यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि यह सबत का दिन नहीं मानता। और औरों से कहा कि पापी मनुष्य क्यों कर ऐसा चिन्ह दिखा सकते हैं? सो उनमें फूट पड़ी है। उन्होंने फिर उसे अंधे से कहा, उसने जो तेरी बाहें खोली तो उसके विषय में क्या कहना चाहता? उसने कहा कि यह भविष्यद्वक्ता। परंतु यहूदियों को विश्वास नहीं हुआ कि यह अंधा यह अंधा था और अब देखता। और जब उन्होंने उसके माता पिता को उसकी आंखें थी बुलाकर, उसने उनसे न पूछा कि यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि यह अंधा जन्म का अंधा है, क्योंकि अब क्यों कर देखता है? उसके माता पिता ने उससे देखकर उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि हमारा पुत्र है,
पुत्र और अंधा अजन्मा है, परंतु हम यह नहीं जानते कि अब अंधेर क्यों दिखता है, और यह न जानते कि किसने उसकी आंखें खोली। वह सियाना है और उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में कहेगा। बात 22। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए नहीं कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदा एका कर चुके थे, और कि यहूदी कि यदि कोई वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इस कारण उसके माता पिता ने कहा कि वह सियाना है और उसी से पूछ लो। उस तब उन्होंने उस मनुष्य को जो जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा कि परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। 25। उसने उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। उन्होंने उससे फिर कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया है, किस किस तेरे आंखें खोली हैं। उसने उसने उनसे कहा कि मैं तो तुमसे कह चुका हूँ और तुमने ना सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उसे भला बुरा कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की हैं, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि वह कहाँ है। 30। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो अचंभे की बात है कि तुम नहीं जानते कि कहाँ का है, और तो भी उस नगर ने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलती हो तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह भी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो वह कुछ भी न कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि तू तो बिल्कुल पापों में अजन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने बाहर निकाल दिया। 35। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर से निकाल दिया है, और जब उसे भेंट हुई तो कहा कि तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है जिस पर मैं विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा कि तूने उसे देख भी लिया और तेरे साथ बातें कर रहा वही है। उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा कि मैं जगत में न्याय के लिए आया हूँ, और ताकि जो नहीं देखते हुए देखें और जो देखते हैं वह अंधे हो जाएं। 40। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम अंधे हैं? 41। यीशु ने उनसे कहा कि यदि तुम अंधे होते तो भी पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यूहन्ना 10।